Hi viewers, how are you? I am Khurram Janjua and you are watching my channel Khurram Janjua Official। आज मैं बात करूंगा रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर, क्योंकि मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कांटेक्ट किया है कि सर रिपोर्ट राइटिंग का जो पैटर्न है, जो फेडरल बोर्ड का सेकेंड ईयर का जो पैटर्न है उसको ज़रा डिस्कस कर दें, क्योंकि स्टूडेंट काफ़ी सारे कंफ्यूज हैं कि किस तरह रिपोर्ट राइटिंग को टैकल करना है। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ रिपोर्ट राइटिंग का पैटर्न जो फेडरल बोर्ड ने सुजेस्ट किया है, तो उसको हम डिटेल डिस्कस करेंगे और उसमें जो स्टूडेंट मिस्टेक्स करते हैं उनको भी हम टेकअप करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अब ये आपके सामने पैटर्न है जी फेडरल बोर्ड का। इसमें तो याद रखिएगा, सबसे पहले टॉप राइट हैंड टॉप के ऊपर ये डेट आएगी और डेट के बाद आपका कॉलन है। कॉलन के बाद सितंबर में एस कैपिटल आएगा, जो अक्सर स्टूडेंट शॉर्ट लिखते हैं। सितंबर 20, उसके बाद कॉमा 2016 या जो भी डेट है वो आपने डालनी है। ठीक है जी, ज़रूरी नहीं है कि करंट डेट हो, कोई भी डेट हो सकती है, लेकिन पैटर्न ये हो। उसके बाद ये ऊपर जो लेफ़्ट पे जब आप आते हैं तो 2 टी कैपिटल, उसके बाद कॉलन 2 डॉट, फिर उसके बाद द एडिटर द डॉन। अब यहाँ पर जो एक बड़ी ग्लेरिंग मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं वो एडिटर्स में ई शॉर्ट डाल देते हैं। एडिटर्स का ई कैपिटल आएगा, उसके बाद डॉन का जो न्यूज़पेपर का नाम है उसका डी कैपिटल आएगा उसके बीच। अच्छा, अब रिपोर्ट में याद रखिएगा कि रिपोर्ट जिसको एड्रेस करनी है, ठीक है, जिसको आप रिपोर्ट भेज रहे हैं उसके लिए 2 है, उसके बाद फ्रॉम, यानी कि जो भेजने वाला है वो या तो चीफ रिपोर्टर हो सकता है या कोई भी सर्वेयर हो सकता है। ठीक है, वो आपको क्वेश्चन बताएगा रिपोर्ट का कि कौन किसको रिपोर्ट लिख रहा है। ठीक है जी, तो फ्रॉम में चीफ रिपोर्टर, इसमें सी का चीफ का सी कैपिटल, रिपोर्टर का आर कैपिटल। उसके बाद नीचे बिल्कुल उसके नीचे सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट का एस कैपिटल। अब मैं एस कैपिटल इसलिए कह रहा हूँ कि अक्सर स्टूडेंट स्मॉल एस लिख देते हैं, जिससे वो मिस्टेक आ जाती है। तो एस कैपिटल आ जाएगा, उसके बाद कॉलन, उसके बाद इशू ऑफ ड्रग एडिक्शन इन द सोसाइटी। अच्छा, यहाँ पर याद रखिएगा जो सब्जेक्ट है दैट शुड बी सिंगल लाइन। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगल लाइन नहीं होगा तो आप कभी भी अच्छे तरीके से मार्क्स नहीं ले सकेंगे। ठीक है जी, तो इशू ऑफ ड्रग एडिक्शन इन द सोसाइटी। अब इसमें इशू में आई कैपिटल, ऑफ जो है उसका वो छोटा हो सकता है स्मॉल, डी ड्रग एडिक्शन का ए कैपिटल, इन द सोसाइटी और सोसाइटी का एस कैपिटल। ठीक है जी, तो ये अंडरलाइन होगा क्योंकि अक्सर लोग जो है वो स्टूडेंट्स इसको अंडरलाइन नहीं करते। उसके बाद इंट्रोडक्शन है। ठीक है, अब ये देखें ये बिल्कुल मार्जिन लाइन के बिल्कुल स्ट्रेट में आ रहा है और ये टोटल ब्लॉक स्टाइल में लिखी गई है रिपोर्ट, और ये मॉडर्न स्टाइल है जो ब्लॉक स्टाइल होता है, इसमें लेफ़्ट हैंड मार्जिन पे सारा आप लिखते हैं। ठीक है जी, अब इसमें इंट्रोडक्शन आएगा जी, उसके नीचे। अब इंट्रोडक्शन के बाद में इसमें इंट्रोडक्शन का आई कैपिटल, उसके बाद डॉट, फिर उसमें आप बताएंगे कि व्हाई आर यू राइटिंग दिस रिपोर्ट। उसमें अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन बताएंगे, जैसे आई एम ए चीफ रिपोर्टर एंड आई हैव कंपाइल्ड नंबर ऑफ रिपोर्ट्स ऑन टेररिज्म, लोड शेडिंग एंड स्मगलिंग इन द डॉन। तो उसमें द नेशन एंड द टर्बाइन एंड these reports help to bring a significant improvement in the society, and in this report I'll shed light on the issue of drug addiction। ठीक है जी, अब इसमें शॉर्ट में उसने डिस्कस किया है कि वो कौन है और क्यों रिपोर्ट लिख रहा है, और उसकी जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है एक चीफ रिपोर्टर की वो क्या है। ठीक है जी, तो वो इंट्रोडक्शन में वो बताएंगे। अब इसमें आप ये तो है, और इसके अलावा भी आप इसको कह सकते हैं कि आई हैव बीन असाइंड ए टास्क, या बीइंग ए चीफ रिपोर्टर आई हैव बीन असाइंड ए टास्क टू राइट ए रिपोर्ट ऑन द टॉपिक ऑफ इशू ऑफ ड्रग एडिक्शन। ठीक है, यानी इसको आप अपने स्टाइल में मोल्ड कर सकते हैं, अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे सकते हैं और इसको कर सकते हैं। उसके बाद रिपोर्ट है जी, बिल्कुल उसके लेफ़्ट हैंड साइड पे नीचे। उसके बाद कॉलन है, तो उसमें आप तमाम आपकी जो फाइंडिंग्स हैं। ठीक है, अब याद रखिएगा जो जो इश्यूज उसने पूछे हैं रिपोर्ट में, जो जो एरियाज़ डिस्कस किए हैं, आपने टू द पॉइंट उनको रिपोर्ट में डिस्कस करना है। यानी कि आपने विज़िट किया और व्हाट हैपेंड देयर, व्हाट डिड यू फाइंड देयर, वहाँ पे क्या हुआ, कैसे लोग जो है वो यंग जनरेशन किस तरह सफ़र कर रही है ड्रग एडिक्शन में। ठीक है जी, तो ये सारा आप उसमें टेकअप करेंगे। ठीक है,
तो इसमें ये रिपोर्ट लिखी हुई है, लेकिन याद रखिएगा कि कोई भी ये रिपोर्ट है ये आपकी अनसीन आएगी और इसमें आपने इस पैटर्न को फॉलो करके राइट इन योर ओन वर्ड्स, यानी अपनी वर्डिंग को यूज़ करें और उसके बाद आपने ये रिपोर्ट को टेकअप करना है। अब इसमें इसने इसके 3 और 4 पैराग्राफ्स दिए हैं, ये काफ़ी लेंथी तो हो सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि शॉर्ट 2 पैराग्राफ में ये रिपोर्ट आपकी आ जाए, ठीक है जी। उसके बाद फिर कंक्लूजन आ जाएगा, कंक्लूजन की हेडिंग है। कंक्लूजन में आपने बताना है कि अगर ये जो इशू है इसको अगर टेकअप ना किया गया तो इसके क्या आफ्टर इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे एरेडिकेटिंग द एनिग्मा ऑफ ड्रग एडिक्शन इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, विदाउट इट आवर youth will destroy themselves and the country. It's the best time to take actions on it and later will only repent। ठीक है जी। अब ये कंक्लूजन है, यानी कि जो भी इशू है if it is not properly solved तो what sort of consequences and repercussions you can face in the end। ठीक है जी। अब इसके बिल्कुल नीचे कंक्लूजन के सुजेस्चंस की हेडिंग आएगी। अब सुजेस्चंस में फिर आप एस कैपिटल डालेंगे और इसमें आप जो है वो कॉलन डाल देंगे, ठीक है जी। अब सुजेस्चंस इसने मैक्सिमम 6 लिखी हैं, लेकिन आप जो है कोशिश करें कि 3 to 4 तक आप जो है वो मैक्सिमम जा सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं, लेकिन आप मिनिमम जो है वो 3 to 4 आप जो है वो सुजेस्चंस दे सकते हैं। अब सुजेस्चंस में देना क्या है, सुजेस्चंस में आपने बताना है कि कौन से मई जो है वो अडॉप्ट किए जाएं जिससे ये जो इशू जो ड्रग एडिक्शन का आप टेकअप कर रहे हैं उसको सॉल्व किया जा सके। आप सुजेशन के अंदर आप शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, देयर शुड बी ए चेक बैलेंस एंड देयर शुड बी ए प्रॉपर रिहैबिलिटेशन सेंटर्स एंड रिहैबिलिटेशन मस्ट बी must be established, ठीक है, for the treatment of the drug addict, and you can also say the counseling session should be corrected। तो should का और must का इस्तेमाल सजेशन में दे देते हैं, ठीक। अब इसमें जो है आप अपनी जो राय है वो दे सकते हैं ताकि सजेशंस में आप उसका बेटर जो आप समझते हैं कि वो हल जो है वो आप उनको बता सकते हैं। तो इसमें शुड और मस्ट का इस्तेमाल करें, और जैसे मैंने कहा है कि मैक्सिमम आप 6 हैं और मिनिमम आप 3 to 4 जो है वो सजेशंस दे सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नीचे सिग्नेचर है, सिग्नेचर आप राइट हैंड साइड पे भी लिख सकते हैं और लेफ़्ट हैंड साइड सजेशंस के बिल्कुल नीचे भी आप देख सकते हैं, ठीक है जी। तो इसमें सिग्नेचर्स में ABC और चीफ रिपोर्टर, और इसमें आप साइंड रिपोर्टर की भी हेडिंग दे सकते हैं, लेकिन सिग्नेचर्स की भी आप दे सकते हैं, इट्स ओके। तो ये रिपोर्ट है जी। तो इसमें याद रखिएगा कि प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, और जब तक आप प्रैक्टिस अच्छी नहीं करेंगे आप कभी भी अच्छी रिपोर्ट नहीं लिख सकेंगे, क्योंकि रिपोर्ट अनसीन आती है और अनसीन रिपोर्ट के लिए you will have to go for the practice, ठीक है। तो take a great care of yourself, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। I will bring a more new content for you in the upcoming video. Take a great care of yourself. All the best. Allah Hafiz.